तो ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू फुटबॉल डिबग्ड। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं या अपना टेक देने वाले हैं कुछ कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स या फुटबॉल ओपिनियंस जो कि रिसेंटली काफी मार्केट में चर्चा हो रहा है यूरो से रिलेटेड। ऑब्वियसली ये वाला इंग्लैंड एडिशन है। तो चलते हैं पहले ट्वीट की तरफ। पहला ट्वीट है, फोर्डन इज अ सिस्टम प्लेयर वाइल साका कैन प्ले इन एनी सिस्टम इन एनी टीम। ओके, तो देखो बेसिकली फर्स्ट मैं बता दूं, आई डोंट अग्री विद दिस। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ साका बेटर है या फोर्डन बेटर है, मैं उस पर आऊंगा। और पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अ सिस्टम प्लेयर इज। बेसिकली अगर मैं मैनेजर हूँ, एक प्लेयर मैं खरीद रहा हूँ, क्लब मैनेजर, बाय द वे नेशनल टीम पर भी हम आएंगे। अगर मैं एक क्लब मैनेजर हूँ और मैं एक प्लेयर खरीद रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसे वही देख के खरीदूंगा ना, वेदर दिस गाय फिट्स इन माय सिस्टम। अब मैं रैंडमली तो किसी को नहीं खरीद दूंगा ना। तो अगर मेरे पास फोर्डन जैसा प्लेयर है या हालैंड जैसा प्लेयर है या बेलिंगम जैसा प्लेयर है या विनी जैसा प्लेयर है, यामाल जैसा प्लेयर है, तो ऑब्वियसली why will I not build a system around him? Why will he not be an important player in that system? Obviously he will be। मैं क्यों ना करूं भाई, मैं उसका स्ट्रेंथ सारा यूज करूंगा ऑब्वियसली। तो हाँ, ये था सिस्टम प्लेयर का होल नैरेटिव। मैं कमिंग टू साका, उसका मेन स्ट्रेंथ है कि वो तुम्हारे पिच को मैक्सिमम वाइड करेगा जितना। ऑब्वियसली राइट साइड पेसी प्लेयर है, काफी विड्थ देता है। ऑब्वियसली उस टाइप का ट्रेडिशनल विंगर नहीं है जो कि इनसाइड आ जाता है, वैसा नहीं, इट्स नॉट हिज फोर्टे। बीट इन आर्सेनल में भी वो वाइड पीछे मतलब थर्ड सेंटर बैक जैसे खेलते हैं और साका विड्थ देते हैं, और या बीट इन इंग्लैंड जिसमें वॉकर एक्ट्स एज थर्ड सेंटर बैक एंड ही गिव्स द विड्थ। ऑब्वियसली आई थिंक कि वैसे प्लेयर्स आर वेरी गुड ऑन वन, वी नो दैट। चाहे विनी हो गया या डोकू हो गया या ग्रीलिश हो गया, तो ऐसे प्लेयर्स आर प्योर विंगर्स एंड ऑब्वियसली दे विल हैव स्टिंकर्स। मतलब वो लोग हर मैच शाइन नहीं कर पाएंगे, बीच बीच में ऐसा एक मैच आएगा जिसमें प्लेयर्स विल पॉकेट देम, कोई डाउट नहीं है। हर मैच में आई थिंक डोकू का भी हमने देखा है एक मैच में। आई थिंक वो मैन सिटी वाला गेम जिसमें रीस जेम्स ने उसको पॉकेट किया था। ऑब्वियसली साका इज वेरी यंग नाउ, इनकंसिस्टेंट है थोड़ा सा, इंजरीज वगैरह भी उसको काफी अफेक्ट कर रहा है। बट हाँ, इफ यू वांट टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, what is becoming the best in the world? Being consistent, हर season, हर game in out, हर दिन you have to keep performing. So yeah, once he gets that, I think in his position he can surely, like, he can be the best in the world, so no doubt. But yeah, currently he isn't. So you place him in any team in the world, तुम उसको राइट विंग खिला दो, वाइड कर दो, वो किसी में भी टेक ऑन करेगा। कोई भी डिफेंडर हो वो टेक ऑन करेगा और probably out of 9 वन टाइम 10 बार से एक बार तो एटलीस्ट अच्छा क्रॉस देगा। Obviously there are games where he will not play well, but वो उसका काम है, वो उसका फोर्टे है। You can't say कि yeah you can place him in any team in the world. Obviously you can place him in any team in the world, और तुम उसको राइट विंग पोजीशन दो, वो हर जगह शाइन करेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया साका का पार्ट। वील कम टू फोर्डन नाउ, जिसको ये अक्यूज किया जा रहा है कि वो सिस्टम प्लेयर है। देखो फोर्डन आई थिंक इज डिफरेंट फ्रॉम साका। ऑब्वियसली वो विड्थ नहीं देता है, वो ऐसा प्लेयर नहीं है जो टच लाइन को हक करके खड़ा रहेगा। वो आएगा इनसाइड आएगा, वो टचेस लेगा, वो ज्यादा इन्वॉल्व होगा, ज्यादा बॉल पर आएगा, राइट विंग से कट करके अपोजिट फुल बैक जो कि लेफ्ट बैक को बॉल देगा। तो वो थोड़ा डिफरेंट प्लेयर है। बट डिड ही हैव अ बैड गेम? ये वाला जो सर्बिया वाला, ऑब्वियसली ही डिडंट हैव बेस्ट ऑफ हिज गेम। उसने उतना अच्छा नहीं खेला जो उससे एक्सपेक्टेड था। बट आई फील कि लाइनअप में मेरे को थोड़ा गड़बड़ी लगा इंग्लैंड के। आई थिंक कि अगर, आई एम नॉट सेइंग कि आर्नोल्ड इज अ बैड प्लेयर, बट आई फील कि अगर आप फोर्डन को नंबर 10, बेलिंगम को नंबर 10 खिला रहे हो, ऑब्वियसली ट्रेडिशनली तो वो लोग 4 इन द बैक ग्राफिक में दिख रहा था, बट वी कैन सी इन द पिच की 3 इन द बैक खेल रहे थे। ट्रिपियर काफी वाइड लेफ्ट साइड और साका वाइड राइट साइड, बेलिंगम और फोर्डन वो इन बिहाइंड केन, और ऑब्वियसली 2 पेवेट आपके हो गए आर्नोल्ड और राइस। मुझे ऐसा लगा कि अगर आपको खिलाना ही था राइस को, आई फील कि गैलेगर या मैनो को खिलाते शायद वो लोग, क्योंकि आई फील देयर वाज अ लॉट ऑफ जस्ट पासिंग हियर एंड देयर। वो लोग ओवर नंबर कर दे रहे ऐसे पोजीशंस में जहां पर कोई यूज नहीं है 2-3 टचेस लेने के लिए। सो देयर वाज नो वन आई फील अदर देन साका जो कि इन बिहाइंड रन मारे। ट्रिपियर भी, और I didn't understand कि why would you play Trippier as left back? Obviously Luke Shaw, I think he's injured, but अगर आपको वाइड लेफ्ट साइड को हक करवाना ही था, एजे को खिला देते। Obviously you are cutting down पूरा लेफ्ट साइड का, तुम्हारा आउटपुट कुछ नहीं होगा क्योंकि तुमने ट्रिपियर को खिलाया। और फोर्डन जो कि लेफ्ट साइडेड नंबर 10 था, ऑब्वियसली वो लोग इंटरचेंज कर रहे थे, वो भी लेफ्ट फुटेड है जो कि काफी इनसाइड आ रहा था। तो लेफ्ट साइड से तो आउटपुट 0 ही था, तो दे हैड टू डिपेंड ऑन द राइट साइड। इधर वो अलग डिस्कशन है। तो आई फील फोर्डन को अगर आप
ऐसा कोई बंदा दो जो इन बिहाइंड रन करे. एवरीवन वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर वाज नो इन बिहाइंड रन. और इफ यू सी इन मैन सिटी में हालैंड ये सब लोग काफी लोगों को एंगेज करते हैं ताकि वो फोडेन के लिए वो स्पेस बने. बट इस बार सर्बिया ऑब्वियसली डिफेंडेड वेरी वेल. उनका मिडफील्ड काफी कॉम्पैक्ट था. फोडेन टाइप प्लेयर्स क्या है, मिडफील्ड में जरा इधर उधर होगा दे विल शूट, दे वोंट वेट फॉर लॉन्ग. सो उनका डिफेंस भी काफी अच्छा था. आई हैव टू गिव इट टू देम ऑल्सो. But yeah, Foden didn't have the best of his game. That doesn't mean कि he's a system player और ऐसा कुछ. I think कि coming games में वो दिखाएगा कि what he is और how he can play. So I don't agree with this at all. Coming on to second tweet जो कि है, I don't understand how people can see Bellingham and say they are better than Foden, Pedri and Musiala. Bro is a PR merchant. Okay. ओके तो ये वाला आई थिंक नैरेटिव ना काफी दिन से मैं देख रहा हूँ बेलिंगम के तरफ. मींस जब से आई थिंक ही स्टार्टेड स्कोरिंग मैंने ये काफी देखा है. ये चीज आया है कंपेयरिंग हिम टू मूजियाला या पेड्री या फोर्डन जो भी है. देखो मैं बेसिक इसका आंसर देता हूँ. इस भाई ने बोला इधर कि आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ पीपल वुड वांट टू वॉच फुटबॉल. देखो ओवरऑल एज अ बिजनेस अगर मैं एक ऑडियंस हूँ, एक वॉचर हूँ, तो देयर इज नो डाउट अगर मैं पे करूंगा, तुम्हें दे रहा हूं भाई पैसे, आई वुड वांट टू वॉच मूसियाला 100%. मूसियाला, पेड्री, वो टर्न्स, वो लो ग्रेविटी में घूमना, वो मतलब 5 बंदों को कटाना, ऑब्वियसली यू वुड वांट टू वॉच दैट. हु डजंट वांट टू वॉच मैजिक, मेसी वगैरह, ऑब्वियसली हजार्ड, 100% यू वुड वांट टू वॉच दैट. बट इज दैट एवरीथिंग अबाउट फुटबॉल? ऑब्वियसली नॉट. जिस बंदे का तुम बात कर रहे हो बेलिंगम, वो अभी रियल मैड्रिड का टॉप स्कोरर था जो कि ला लीगा और चैंपियंस लीग जीते हैं. बहुत कम लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि वो कितना बड़ा चीज है, क्योंकि दे जस्ट वॉन द डबल एंड दैट गाय इज द टॉप स्कोरर. और लौंडे बोलेंगे हाँ स्ट्राइकर खेल रहा था. डजंट मैटर ब्रदर. अगर देख रहे हो मैच में बेलिंगम को, शायद तुमको एस्थेटिकली जिसे कहते हैं ना उतना अच्छा नहीं लगे. वो कभी कभी हाँ कुछ उल्टा सीधा टर्न करते करते बॉल लूज करता है. ही डज दैट. बट आई फील कौन सा अटैकर नहीं करता है यार. बहुत ये नैरेटिव आ रहा है, मैं देखता हूँ कि अरे ये कितना बॉल लूज करता है, अरे ये मींस स्टिंकर पे स्टिंकर. भाई क्या किसी ने बेलिंगम का डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन देखा है? किसी ने मींस अच्छे से मींस रियल मैड्रिड का गेम्स देखो और इंग्लैंड का भी, द वे दिस गाय जितना कूदा है उसमें. और हाँ आई अंडरस्टैंड कि राइवल फैंस जो के बारसा बायर्न वगैरह जो भी है उन लोगों के फैंस का मींस थोड़ा इट्स नॉट गुड टू हैव हिम एज एन ओपोनेंट, क्योंकि वो थोड़ा ऐसे क्राउड को चेयर करता है. ही इज दैट काइंड ऑफ गाय हु विल लड़ने का वगैरह सीन होगा. बट यू कांट डिनाई कि उसने जो कैरी जॉब कल किया है इंग्लैंड को. और काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि गुई का मैन ऑफ द मैच बेलिंगम ने चुरा लिया. ऑब्वियसली ही हैड अ ग्रेट गेम, मार्क गुई, बट यू कांट डिनाई कि बेलिंगम डिजर्व दैट. और यही तो है आई फील कि अगर तुम लोगों ने चैंपियंस लीग फाइनल देखा होगा, उसमें एडियमी ने कार्वाहल को कितना बीट किया था. बट ऑब्वियसली कार्वाहल स्कोर्ड द फाइनल गोल, ही गॉट द मैन ऑफ द. दिस इज फुटबॉल, यू कांट चेंज दैट. स्कोरिंग गोल विल चेंज इट. यू कैन ऑलवेज डिनाई कि भाई हाँ डिफेंस ने बेटर खेला, इसको क्यों मैन ऑफ द मैच. मेरे को नहीं समझ में आ रहा है भाई. बेलिंगम ने इतना खराब तो नहीं खेला है भाई कि रॉबरी टाइप हो गया, अरे भाई इसको कैसे मैन ऑफ द मैच मिल गया. Obviously he wasn't that good in second half. I feel पूरे इवन चैंपियंस लीग का जो नॉकआउट टाइज में he wasn't good. But उसका वही जॉब था मैन सिटी के अगेंस्ट. Who was good? Tell me. उसको बॉल मिलता था, what he could do. सब खड़े हैं पीछे. You have to accept कि what he does, it might not be aesthetically इतना अच्छा खासा. और ये PR वगैरह it might be कि हाँ since वो इंग्लिश है थोड़ा मीन्स थोड़ा उसके अगेंस्ट रिवॉल्व करता है. But you can't deny that guy has 100 goals and assists in 20 years for club and country. You have to see facts. मैं ये नहीं कह रहा हूँ मूजियाला, फोर्डन, पेड्री ये सब बुरे प्लेयर्स हैं. Obviously वो लोग का अपना अपना स्टाइल है and they are the best in their positions, no doubt. But you know underrating Bellingham is such a mistake. And you know I don't understand how people find it good to say कि Bellingham is a PR merchant. ये वो you have the stats in front of you man. जिस साल 2 साल पहले जब रियल मैड्रिड ने डबल जीता था उस टाइम वो लोग का टॉप स्कोरर था करीम बेंजेमा and he won the Ballon d'Or. तो अब तो by that logic तो Bellingham deserves the Ballon d'Or. It depends कि उसका यूरोस कैसा होगा. But you can't say कि वो एक PR merchant है. I feel he is a great player. He is not the typical Messi player.
But I think you need those kind of players. There are moments in the game when you will need those kind of players भाई, जो गूदा दिखाएंगे. Even till the last moment वो बंदा आता है वापस, डिफेंड करता है, टैकल वैकल करता है. लोग को चाहिए 5 लोगों को काटे, गोल करे, ये वो. इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू सी दैट. बट ये सब चीज 20 ईयर्स में जानना और वो स्कोर करना, आउट परफॉर्म करना, इट्स सो टफ. नंबर्स डोंट लाई. तुम देख सकते हो उसका स्टैट्स, हाउ वेल ही इज ओवर परफॉर्मिंग हिज XG, हर चीज. सो आई थिंक ये बोलना कि ही इज अ PR मर्चेंट इज एब्सोल्युटली बुलशिट. ऑब्वियसली मूसियाला अपने जगह में ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और सो डज बेलिंगम. ओके, नेक्स्ट वाला ये ट्वीट तो नहीं है, बट हमारे रॉय कीन साहब ने कहा है कि आर्नोल्ड का परफॉर्मेंस इस मैच में मिडफील्ड में वो शैम्बोलिक, एंड ही वुड बी बैटर्ड अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर मिडफील्ड्स. तो यार देखो, इसमें आई थिंक obviously Arnold didn't play well, there is no doubt. Doesn't mean कि he's a bad player. But इस गेम में I think we needed Gallagher या Maino टाइप का प्लेयर, जो कि थोड़ा इन बिहाइंड भागे, थोड़ा ड्राइव करे. मतलब समझ रहे हो. ऑब्वियसली व्हेन आर्नोल्ड इज इन द मिडफील्ड, व्हाट ही डज इज डिक्टेट द प्ले. एक आध टचेस लेगा, और अगर कोई इन बिहाइंड भागता रहेगा उसको ट्राई करे, या हाफ स्पेसेस में, या मतलब वो ही हैज एन आई फॉर द पास. ऑब्वियसली ही इज नॉट द, काफी लोग उसको क्रूज से कंपेयर कर रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड तुम कैसे उसको क्रूज से कंपेयर कर रहे हो भाई. जस्ट पासिंग में 100 लॉन्डो का दिखा दूंगा जो कि बढ़िया पासिंग है भाई. तो इट्स नॉट दैट. आई फील इस गेम में कोई और थोड़ा ऐसे थोड़ा मोबाइल अगर मिडफील्डर होता तो it would be better. He didn't perform well. I guess against stronger teams you would need to replace him. I kind of agree with that. So yeah, doesn't mean कि he's a bad player. He's an amazing player. Okay. तो ये last tweet है. Cole Palmer had 33 goals and assists in Premier League but failed to feature even a single minute against Serbia. यार देखो, कोल पाल्मर को ऑब्वियसली ही हैड एन अमेजिंग सीजन विद चेल्सी, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है. हाँ, ही कुड हैव प्लेड फ्यू मिनट्स आई थिंक. अगर साउथगेट ने, सिंस फोर्डन का उतना अच्छा गेम नहीं जा रहा, उसको रिप्लेस किया होता तो इट माइट हैव वर्कड. यू नेवर नो. But obviously replacing Foden, it's kind of a risk. Obviously he's currently one of the best players in the world technically. I think he chose with Jared Bowen, I think क्योंकि उसके pace की वजह से, only because of his pace. Palmer again बहुत inside आने वाला player जो कि अंदर घुस के खेले. I think he could have replaced him with Foden. So obviously means वो change हो सकता था. But I think Cole Palmer will get his chances. Surely Southgate has to play him. In coming games हम लोग शायद देखेंगे. पूरा टूर्नामेंट बाकी है. इंग्लैंड अगर ड्रॉ कर रहा होता है, ऐसा कुछ होता, तो शायद he would have gone with Palmer. But वही तो प्रॉब्लम है साउथगेट के गेम से कि वो काफी कंजर्वेटिव खेलता है. आई अंडरस्टैंड कि उसे लोग क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ टैलेंट, अटैकिंग टैलेंट के साथ इफ यू आर प्लेइंग दैट काइंड ऑफ फुटबॉल, इट्स अ प्रॉब्लम. बट अगर मैं एक नेशनल टीम कोच हूँ, मैं अगर जीत रहा हूँ 1-0 से, या मीन्स इफ आई एम विनिंग, तो पर्सनली आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. इफ आई एम एन इंग्लिश फैन, अगर हम लोग जीत रहे हैं 1-0 से इन अ टूर्नामेंट ग्रुप स्टेज में, आई डोंट गिव अ शिट भाई, हम लोग जीत रहे हैं, वो मोर देन इनफ है. तो ऑब्वियसली उसका कुछ रीजन क्वेश्चनेबल रहता है. इन गेम मैनेजमेंट तो उसका मेरे को बिल्कुल बेकार लगता है. आई डोंट नो, मतलब वो ट्रिपियर को लेफ्ट में खिलाने का क्या आइडिया था. बट आइदर वे आई थिंक ही गॉट द रिजल्ट. बट दे हैव टू प्ले बेटर इन कमिंग गेम्स. टफर टीम्स आएंगे तो दे हैव टू प्ले बेटर. सो या, लेट्स सी. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो भाई लोग. सी यू नेक्स्ट टाइम.